गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कपिल बुडानिया फोकस कोचिंग सेंटर के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। अपनों ने लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? थैलस स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार होता है वो टॉपिक देख रहे थे। उस सीरीज को अपने अब कंटिन्यू शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग आपने देखा था रेंज ऑफ थैलस फ्रॉम एल्गी। आपने रेंज ऑफ थैलस फ्रॉम इन द एल्गी थैलस की स्ट्रक्चर देख रहे थे। इसके अंतर्गत आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ दिया था यूनिसेलुलर टाइप का। लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग आपने यूनिसेलुलर टाइप का थैलस पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत आपने अमीबोइड और राइजोपोडियल टाइप, नॉन मोटाइल कोकोइड और प्रोटोकोकोइड टाइप और मोटाइल और फ्लैजिलेट टाइप पढ़ लिया था। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो थैलस का टाइप था, यानी कौन सा टाइप है, मल्टी सेलुलर टाइप का थैलस है, उसके बारे में अपने जानेंगे। ये किस प्रकार का थैलस होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आपको मैंने बताया था थैलस का मीनिंग क्या होता है, बॉडी होता है। यानी कि एल्गी की जो बॉडी होती है उसे क्या बोला जाता है, थैलस बोला जाता है। जो शरीर होता है, शिवालों का जो शरीर होता है उसकी क्या कहलाएगी, बॉडी कहलाएगी। तो अपने को नेक्स्ट मल्टी सेलुलर टाइप का क्या पढ़ना है, थैलस पढ़ना है। पहले अपनों ने यूनिसेलुलर का टाइप पढ़ा था। जैसे यूनिसेलुलर में आपको मैं वापस बता देता हूँ लास्ट लेक्चर के दौरान, सॉरी, यूनिसेलुलर टाइप पहला कौन सा टाइप है, यूनिसेलुलर टाइप। और उसके बाद में कौन सा टाइप था, इसके अपनों ने सब टाइप अमीबोइड टाइप, नॉन मोटाइल और मोटाइल टाइप भी देखे थे। जिसमें अपनों ने अमीबोइड का एग्जाम्पल देखा था क्राइस अमीबा, और उसके बाद में सेकंड अपनों ने देखा था एग्जाम्पल राइजोक्राइसिस, और उसके बाद में अपनों ने नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल देखा था क्लोरेला। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा देखा था, क्लोरेला का, जो किसका एग्जाम्पल था, नॉन मोटाइल टाइप की एल्गी का एग्जाम्पल था। नॉन मोटाइल टाइप की एल्गी का क्या था, एग्जाम्पल था। इसके बाद अपनों ने नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं मल्टी सेलुलर टाइप का थैलस। कौन से टाइप का थैलस है, मल्टी सेलुलर टाइप का थैलस। अब इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें जो बॉडी है, एल्गी की जो बॉडी है वो कितनी सेल से बनी होगी, मोर देन वन। कितनी, मोर देन वन सेल से क्या बनी होगी, इसकी बॉडी बनी होगी। इसकी बॉडी किससे बनी होगी, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर इसका क्या है, बॉडी बनी होगी। इस प्रकार के थैलस को क्या बोला जाएगा, मल्टी सेलुलर टाइप का थैलस बोला जाएगा। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ये मल्टी सेलुलर टाइप का थैलस होता है, इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, क्योंकि आपने जब एल्गी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इसकी बॉडी किस लेवल की होती है, सेलुलर टाइप की एल्गी, सेलुलर टाइप की क्या होती है, बॉडी होती है। एक तो किसकी, सेलुलर टाइप की बॉडी होती है एल्गी की, और एक फंजाई की बॉडी भी किस टाइप की होती है, सेलुलर टाइप की बॉडी होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सेलुलर टाइप की बॉडी होगी, इसमें किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, जब एक या एक से अधिक कोशिकाएं या मोर देन वन सेल्स आपस में क्या है, ज्वाइंट होकर एक नए प्रकार का थैलस बनाते हैं, और देखने में वो किस प्रकार का लगेगा अपने को, मल्टी सेलुलर टाइप का थैलस अगर लगे, किस टाइप का लगे, मल्टी सेलुलर टाइप का थैलस लगे, तो उस प्रकार के थैलस को क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर थैलस बोला जाएगा। यानी कि कौन से प्रकार का, बहुकोशिकीय प्रकार का, हिंदी में इसे बोला जाता है बहुकोशिकीय प्रकार का थैलस। अब बहुकोशिकीय प्रकार के थैलस का भी अपनों ने आउटर देखेंगे कितने भागों में इसको डिवाइड किए। लीनियर फॉर्म में अपनों ने अगर इसकी बात करें, लीनियर फॉर्म में अपने बात करें इसमें, तो देखिए इसमें कौन सा है, मल्टी सेलुलर जो थैलस था, इसमें अपनों ने पहला टाइप देखेंगे कॉलोनी टाइप। कौन सा टाइप देखेंगे, कॉलोनी टाइप। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने इसका आउटर सारे बता दिए थे कि मल्टी सेलुलर के टाइप कौन से हैं। जैसे मल्टी सेलुलर थैलस में कॉलोनी हो गया, सिनोबियम हो गया, फिलामेंटस हो गया, साइफोनियस हो गया, पेरेनकाइमेटस और इक्विस्टोइड टाइप, और एक सूडो पेरेनकाइमेटस टाइप। ये अपनों ने थैलस के टाइप देख लिए थे। अब इसमें आगे सबसे पहले देखेंगे कॉलोनी या अगेरीगेट्स टाइप क्या होगा। नेक्स्ट टाइप का थैलस देखेंगे कॉलोनी और एग्रीगेट्स टाइप का थैलस, यानी कि समूह, यह हिंदी में इसे बोला जाता है समूहन प्रकार का, या तो इसे क्या बोलेंगे, कॉलोनी हिंदी में बोला जाता है इसे समूहन प्रकार का, समूहन प्रकार का थैलस हिंदी में क्या बोला जाएगा, समूहन टाइप का थैलस इसे बोला जाएगा। अब इसमें आप ध्यान रखोगे सॉरी, ये जो थैलस है, ये जो थैलस है
इसमें सेल्स की नंबर कितने होते हैं, पहले ही आपको पता है, मोर देन वन। सेल क्या होगी, एक से अधिक होगी। और कॉलोनी में क्या होगा, द सेल आर अरेंज इन रेगुलरली, अनियमित रूप से क्या होगी, व्यवस्थित होगी। और किस फॉर्म में रहेगी, कॉलोनी फॉर्म में रहेगी और मास की फॉर्म में, और जिनका साइज व शेप भी क्या होगी, चेंज हो सकती है, यानी फिक्स नहीं होगा, उसका साइज व शेप भी क्या नहीं होगी, फिक्स होगी। इस प्रकार के थैलस को कैसा टाइप बोला जाएगा, कॉलोनी बोला जाएगा। एक तो क्या ध्यान रखना आपको, ये ग्रुप में रहेगी, किस फॉर्म में रहेगी, ग्रुप में रहेगी, जिसमें क्या होगा, साइज इन रेगुलर टाइप का होगा। कौन से टाइप का होगा, इन रेगुलर टाइप का क्या होगा, इन रेगुलर टाइप का क्या होगा, थैलस का टाइप रहेगा। सेल का जो अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा, इन रेगुलर टाइप का रहेगा। कैसे टाइप का रहेगा, इन रेगुलर, यानी एनिमेट टाइप का रहेगा, जिसमें सेल्स होगी, जो सेल्स होगी उनका सेल्स है, उसमें एक तो साइज आपको ध्यान रखना है, एक आपको क्या ध्यान रखना है, शेप ध्यान में रखनी है, एक साइज और दूसरा क्या है, शेप। ये भी क्या होगी, अनियमित प्रकार की होती है। इन रेगुलरली क्या होगी, अरेंजमेंट पाया जाएगा। इन रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब जिसकी पोलरिटी यानी ध्रुवता जिसे बोलते हैं, पोलरिटी यानी हेड पार्ट कौन सी भी साइड में जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता रहा हूँ, ये इसका जैसे एपिकल पार्ट है, शीर्षक पार्ट है, दूसरे टाइप की जो एल्गी होगी, इसके पास वाले में जो इसका हेड पार्ट है वो दूसरी साइड में जा सकता है, एपिकल पार्ट दूसरी साइड में जा सकता है। इस प्रकार में क्या आती है, पोलर में क्या आते हैं, चेंजेज आती हैं, ध्रुवता में क्या पाया जाएगा, परिवर्तन पाया जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाएगा, कॉलोनी प्रकार की जो एल्गी मैं जो बता रहा हूँ उसमें कोई भी प्रकार का क्या है, आपस में कोई इंट्रासेलुलर टाइप में कोई भी प्रकार का यानी कि कंजक्शन नहीं पाया जाएगा, कोई भी प्रकार का संपर्क आपस में सेल्स में साइटोप्लाज्मिक लेवल पे नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट या कॉलोनी को या समूह को या ग्रुप को क्या बोला जाएगा, कॉलोनी टाइप बोला जाएगा। आप इसको किस नाम से जानेंगे, कॉलोनी प्रकार से के नाम से जानोगे। ठीक है, इसके अपनों ने तीन भागों में इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। एक पहला टाइप है पाल्मेलोइड, दूसरा है डेंड्रोइड टाइप और तीसरा टाइप है एमीबोइड या राइजोपोइडियल टाइप। इसमें चलो एक चीज और देखिए, कॉलोनी में एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें एक तो नंबर, एक तो क्या है, सेल्स के नंबर होंगे, वो क्या नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे, नए इसकी शेप फिक्स नहीं होगी, नए इसकी शेप फिक्स होगी। तो इस प्रकार के थैलस में जो ग्रुप होगा उसमें नंबर और सेल क्या है, नंबर ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स की संख्या और उसकी शेप क्या नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। सॉरी, इस प्रकार में क्या होगा, सेल्स व नंबर क्या नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएं, जैसे कोई कॉलोनी है, ह्यूमन कॉलोनी की अगर अपने बात करें तो जैसे ए नाम की कोई कॉलोनी है जिसमें कितने नंबर रह रहे हैं, आज कितने करंट सिनेरियो में कितने पर्सन है, कितने लोग रह रहे हैं, उसका अपने को पता नहीं है। और उसकी शेप क्या है, उसमें भी क्या आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं, चेंजेज आ सकते हैं। जैसे हाउस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उसमें चेंजेज आ सकते हैं। उसी प्रकार में इस प्रकार के टेलीस्कोप की व्यवस्था यहाँ पे है, थैलस में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। जैसे उसमें न तो अपने को ये पता होगा कि इसमें साइज क्या रहेगा, न इसमें शेप का पता होगा, न ही अपने को नंबर का पता होगा कि कितने सेल्स उसमें रह रहे हैं एक साथ में। कितने सेल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, थैलस से संबंधित है, कितनी एल्गल सेल से संबंधित है, कितनी एल्गी की उसमें सेल्स रह रही है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के ग्रुप्स में आप क्या ध्यान रखना है, एक तो क्या ध्यान रखना है, साइज का, शेप का और नंबर का। ये क्या नहीं होते, तीनों क्या नहीं होते, फिक्स नहीं होते, और इनका अरेंजमेंट क्या होता है, इनरेगुलर टाइप का होता है। तो इस प्रकार के ग्रुप में अगर एल्गी प्रेजेंट हो तो इसे क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर का पहला टाइप आ जाएगा, कॉलोनियल या एग्रीगेट या समूहन जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने देखेंगे इसको फिर वापस से कितने भागों में डिवाइड किया, इसकी शेप के बेस पर, इसकी संरचना के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला टाइप है पाल्मेलोइड टाइप। पहला टाइप कौन सा है, पाल्मेलोइड टाइप। देखते हैं क्या होता है ये। फर्स्ट टाइप में देखोगे पाल्मेलोइड टाइप। अब देखो इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है उनका अरेंजमेंट क्या रहता है, इनरेगुलर रहता है। एक तो ये ध्यान रखोगे ये किस प्रकार की होती है, नॉन मोटाइल टाइप की एल्गी होगी। जो थैलस होगा, सेल्स होगी, वो कौन से टाइप की होगी, नॉन मोटाइल टाइप की होगी। ये आपको ध्यान रखना है कैसे टाइप की होगी, नॉन मोटाइल टाइप की, यानी कि एचएल प्रकार की होगी। ये ध्यान रखोगे आप, कौन से टाइप की होगी, एचएल प्रकार की। इस प्रकार की होगी एचएल प्रकार की। और प्रत्येक सेल के चारों ओर
जो सेल्स हैं उनके चारों ओर क्या पाया जाएगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में, या तो मैट्रिक्स की फॉर्म में किसका, जिलेटिनस का क्या पाया जाएगा, जिलेटिन का क्या पाया जाएगा, कवर पाया जाएगा, यानी कि म्यूसिलेज का क्या पाया जाएगा, कवर पाया जाएगा। जिलेटिन या म्यूसिलेज का क्या पाया जाएगा, कवर पाया जाएगा प्रत्येक जो सेल्स है उसके चारों ओर। तो देखो इसमें देखेंगे, इन दिस टाइप द नॉन मोटाइल सेल्स रिमेन एम्बेडेड इन एमोर्फस जिलेटिनियस और म्यूसिलेजियस मैट्रिक्स, यानी म्यूसिलेज या जिलेटिन का क्या पाया जाएगा, इसके चारों ओर कवर पाया जाएगा, आवरण पाया जाएगा सेल्स के। और एक कैसे टाइप की होगी, नॉन मोटाइल टाइप की होगी। कैसे टाइप की होगी, नॉन मोटाइल टाइप की। एक क्या होगी, एमोर्फस टाइप की होगी, यानी कि इसमें क्या है, पोलरिटी है वो क्या रहती है, चेंज होती रहती है, ध्रुवता क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, यानी पोलर क्या हो जाएंगे, इसमें चेंज होते रहेंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट कमेंट देखें, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट, ये भी ध्यान रखोगे, स्वतंत्र रूप से प्रत्येक सेल का जीवन यापन किस रूप में करेगी, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट रहेगी, एक दूसरे पे कोई भी ये क्या नहीं रहेगी, सेल्स दूसरी सेल्स पर डिपेंड नहीं रहेगी। एंड कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन एन इंडिविजुअल, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने आप में प्रत्येक कोशिका अपना जीवन यापन करने में क्या रहेगी, सक्षम रहेगी, अपनी सारी एक्टिविटीज वो, जैसे वाइटल एक्टिविटीज हो गई या रिप्रोडक्शन संबंधित एक्टिविटीज, प्रत्येक इंडिविजुअल सेल अपने आप में अकेली कर सकती है। तो इस प्रकार के थैलस को किस प्रकार का बोला जाएगा, पाल्मेलोइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पाल्मेलोइड टाइप का थैलस। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, इन दिस टाइप द नॉन मोटाइल सेल रिमेंबर embedded and amorphous gelatinous या mucilaginous matrix। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपने देखो, ये देखो टेट्रास्पोरा इसका एग्जाम्पल है, डायग्रामिकल फॉर्म में आपको टेट्रास्पोरा एग्जाम्पल दिखा रखा है। ये देखो यहाँ पे कॉलोनीज के रूप में, ये देखो एक सेल्स है, ये अपने आप दूसरी सेल है, ये देखिए ये सेल्स है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये 4 सेल्स हो गई, इसमें जो ये सेल्स आपको दिख रही है, इसके चारों ओर ये व्हाइट कलर में इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स के रूप में क्या हो सकती है, या तो म्यूसिलेज हो सकती है, या इस पे जिलेटिन का क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। एक इसमें क्या है, इसका जो पार्ट होगा, ये पास पास ग्रुप में रह रही है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें रह रही है, ग्रुप में रह रही है, इनका एक सेल के साथ दूसरी सेल के साथ कोई भी क्या नहीं है, संबंध नहीं है, आपस में कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंजक्शन नहीं पाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी साइज व शेप भी क्या होती है, इनरेगुलर यानी अनियमित प्रकार की होती है। इसमें संख्या देखिए, इसमें आपको 4 सेल्स दिखाई दे रही है, इसमें 4 है, इसमें हेड एंड जो दूसरा पार्ट है यानी शेप का जो पार्ट है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इस प्रकार की स्टेज को क्या बोला जाएगा, पाल्मेलोइड स्टेज बोला जाएगा। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, क्रोम्युलिना और टेट्रास्पोरा, इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ये किस फॉर्म में रहेंगे, यानी कि वेरियस टाइप की जो एल्गी है इसकी सेल्स पास पास में, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, टेट्रास्पोरा हो गया, जब वो लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है तो ये सेल एक ग्रुप्स के रूप में रहने लगती है, एक साथ आकर रहेगी, पास पास आ जाती है, और इस प्रकार देखने पे लगेगा ये आपस में जुड़ी हुई है, परंतु आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती। इस प्रकार की स्टेज को क्या बोला जाएगा, पाल्मेलोइड थैलस बोला जाएगा। एक आपने अगर अपने रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें पाल्मेलोइड स्टेज का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा वो उसमें पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो ये इस प्रकार के थैलस को क्या बोला जाएगा, पाल्मेलोइड थैलस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पाल्मेलोइड थैलस बोला जाएगा। और ये किसका टाइप है, कॉलोनी का। कॉलोनी आपको पहले ही बता दिया है, कॉलोनी में क्या है, साइज, शेप और नंबर क्या रहेंगे, इनरेगुलर रहेंगे, अनियमित रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और उसका पहला टाइप है पाल्मेलोइड। पाल्मेलोइड क्या है, एक क्या है, स्टेज है जिसमें क्या है, जब वाटर लैक ऑफ वाटर हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है किसी भी कंडीशन में, तो पानी की कमी होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, सेल्स आपस में क्या हो जाती है, पास पास आकर ग्रुप में रहने लगती है, और अपने ऊपर क्या है, फ्लैजिला को क्या कर देती है, त्याग कर देती है या छोड़ देती है, और उसके ऊपर किसका कवर बन जाता है, मैट्रिक्स का या आधात्री जिसे बोलते हैं। ये जिलेटिन की फॉर्म में हो सकती है या म्यूसिलेज की फॉर्म में हो सकती है, इसका कवर बन जाता है। तो इस प्रकार के स्टेज को क्या बोला जाएगा, पाल्मेलोइड स्टेज। और इस प्रकार के थैलस को क्या बोला जाएगा, पाल्मेलेला थैलस बोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें याद रख सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखोगे, क्लेमाइडोमोनास है, क्रोम्युलिना है, टेट्रास्पोरा है। आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे ग्लियोकेप्सा।
ग्लियोकेप्सा का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो पाल्मेलो स्टेज के अंतर्गत। जैसे ये जो टेट्रास्पोरा का थैलस है, ये देखिए टेट्रास्पोरा का जो थैलस है, ये देखिए ग्लियोकेप्सा का। नेक्स्ट थैलस देखेंगे ग्लियोकेप्सा। ग्लियोकेप्सा में आप जब ये थैलस देख रहे हो तो इसमें जो ये सेल देख रहे हो ये क्या है, जैसे पास पास आ गई इस प्रकार 1 2 3 ये सेल हो गई, 1 2 3 ये सेल है, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई और ये सेल। इसके ऊपर जो ये कवर आपको दिख रहा है इस प्रकार से, जो मैं रेड मार्कर से दिखा रहा हूँ, ये क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है। और इसकी शेप देखिए, यहाँ पे सेल्स की नंबर क्या है, चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, प्रत्येक में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं नंबर, और साइज में शेप भी क्या है, चेंज हो रही है। तो इस प्रकार का एग्जांपल, ये जो आपको थैलस की स्ट्रक्चर दिख रही है ये ग्लियोकेप्सा का थैलस है। किसका थैलस है, ग्लियोकेप्सा का। इसके ऊपर जो ये कवर दिख रहा है आपको, ये मैट्रिक्स अधात्री के रूप में किसका है, एक तो म्यूसिलेज का हो सकता है या जिलेटिन का क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, टेट्रास्पोरा का एग्जाम्पल है, जिसमें भी सेल इनरेगुलर टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट टाइप आता है डेंड्रोइड टाइप। नेक्स्ट टाइप है डेंड्रोइड टाइप। डेंड्रोइड देखिए आप सेकंड टाइप कौन किसका सेकंड टाइप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कॉलोनी का सेकंड टाइप। कौन सा टाइप है, डेंड्रोइड टाइप। ये डेंड्रोइड जो टर्म है, ये जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, एक लैटिन टर्म है। कौन सी टर्म है, लैटिन टर्म है, जिसका मीनिंग क्या है, डेंड्रोइड है। डेंड्रोन शब्द से बना है, इससे बना है डेंड्रोन, इससे बना हुआ भी डेंड्रोन से बना है। लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, ट्री होता है। डेंड्रोन का मीनिंग क्या होता है, डेंड्रोन एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में ट्री, और हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, वृक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, वृक्ष बोला जाएगा। भी ध्यान रखना, क्या बोला जाएगा, वृक्ष बोला जाएगा। तो ऐसी कॉलोनी जिसकी शेप किसके जैसी होती है, ऐसी कॉलोनी जिसकी शेप देखने में किसकी तरफ दिखाई देती है, वृक्ष या ट्री के समान दिखाई देती है। यानी कि इसके थैलस की शेप अपने को कैसे दिखाई देगी, माइक्रो ट्री के समान दिखाई देगी। यानी क्या है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक ट्री के समान इसकी स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देगी। यानी कि स्ट्रक्चर अपने माइक्रो टाइप के, और माइक्रो टाइप में भी किस प्रकार की, ट्री टाइप की दिखाई देगी। भी कैसी दिखाई देगी, ट्री टाइप की दिखाई देगी, वृक्ष के समान दिखाई देगी। तो इस प्रकार के थैलस को क्या बोलेंगे, अगर ग्रुप में है साइज शेप, साइज शेप और नंबर भी क्या है, इनरेगुलर है, अनियमित है। यानी कि अपने को एक कंडीशन में पता नहीं लगे इसमें इतने प्रकार की क्या है, सेल्स है, इतने नंबर सेल्स में इसकी शेप ये है, और इसका साइटोप्लाज्मिक कंजक्शन नहीं है, और जिसकी शेप अपने को किसके, माइक्रोस्कोपिक ट्री के समान दिखाई दे, देखने पर सूक्ष्म पेड़ के समान अगर संरचना दिखाई दे, तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं, डेंड्रोइड टाइप का थैलस बोलेंगे। कौन सा टाइप का थैलस बोलेंगे, मल्टी सेलुलर में डेंड्रोइड टाइप। नंबर ऑफ सेल्स क्या होगी, मोर देन 1 होगी, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए डेंड्रोइड टाइप में, इन दिस टाइप द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज वेरिएबल। यानी क्या नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। यानी कि इसमें सेल्स और इनका साइज, सेल्स में शेप, नंबर एंड साइज ऑफ सेल में क्या होगा, चेंजेज होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे। यही किसकी पहचान आपको बताया था, कॉलोनी की पहचान है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या है, दे लुक लाइक एक माइक्रोस्कोपिक ट्री। कैसे समान दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि किस प्रकार की संरचना के रूप में, सूक्ष्म वृक्ष के समान अपने को इनकी संरचना दिखाई देगी। एग्जाम्पल है पेरासिन्यूक्लेटस, इक्लेब्लोसाइटिस और क्राइसोडेंड्रोन। और क्या है, क्राइसोडेंड्रोन इसका क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्राइसोडेंड्रोन। एक इसका एग्जाम्पल केमीसाइफोन हो रहा है। भी कौन सा एग्जाम्पल है, केमीसाइफोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, केमीसाइफोन। क्राइसोडेंड्रोन है, केमीसाइफोन है, ये इसके क्या रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे। नाम से स्पष्ट मैंने आपको ये बता दिया है कि इसका थैलस किस स्टेम में रहेगा, ट्री के समान दिखाई देगा। जैसे एक लाइन और देख लीजिए इसमें, ए म्यूसिलिएजियस थ्रेड्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच सेल। ईच सेल के बेस में किसका कवर रहेगा, म्यूसिलेज का क्या रहेगा, कवर रहेगा। एंड द थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट सेल यूनाइटेड फ्रॉम ए ब्रांच स्ट्रक्चर। देखने अपने को ये म्यूसिलेज जब एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, तो इसकी अपने को शेप किस प्रकार की दिखाई देगी,
अपने को ट्री की यानी ब्रांच के समान संरचना दिखाई देगी। जैसे अपने को देखेंगे तो लगेगा जैसे ये ब्रांच है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पे दिया है क्राइसोडेंड्रोन का एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रोन। ये देखिए अगर कोई म्यूसिलेज है, मैं यहाँ पे वापस दिखा रहा हूँ, ये देखो म्यूसिलेज थ्रेड है, धागेनुमा संरचना किसके रूप में, म्यूसिलेज थ्रेड के रूप में है। और इसके ऊपर ये देखिए ये जो सेल दिख रही है आपको, ये क्राइसोडेंड्रोन की सेल है और ये वापस म्यूसिलेज आ गया। ये देखिए यहाँ पे म्यूसिलेज इसके ऊपर, तो ये जो सेल आपको दिख रही है ये किसके है, थैलस की सेल है, या इसे क्या बोल सकते हैं, क्राइसोडेंड्रोन, डेंड्रोन की क्या है ये सेल्स है। और आपस में इस प्रकार अरेंज है ये कि अपने को देखने पे ये किसके समान दिखाई देती है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसके कारण इसको कौन सा टाइप बोला है, डेंड्रोन टाइप। कैसा बोला जाएगा, डेंड्रोन टाइप। अगर इसमें देखेंगे सेल्स में पहले म्यूसिलेज आएगा, फिर इसमें दूसरे टाइप में क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी, फिर म्यूसिलेज आएगा, फिर इस प्रकार सेल्स में आती जाएगी और इस प्रकार स्ट्रक्चर के रूप में ट्री लाइक स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देगी, माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, डेंड्रोन टाइप। क्या ध्यान रखना है, नंबर, शेप, साइज क्या है, वेरिएबल है, चेंजेस होते रह रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ट्री के समान स्ट्रक्चर दिखाई देगी। एग्जाम्पल क्या है, क्लेम क्राइसोडेंड्रोन और केम्बिसाइफोन, इसका आप क्या ले लोगे, एग्जाम्पल ले लोगे। उसके बाद इसके नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या है, धागे के समान संरचना के रूप में म्यूसिलेज का कवर रहता है, जिसके कारण सेल्स आपस में धागे नुमा संरचना की ऊपरी वाली साइड में सेल्स जुड़ी रहेगी और एक पेड़ के समान डेंड्रोन के समान स्ट्रक्चर बनाने के कारण इसके थैलस को डेंड्रोन टाइप का थैलस बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। जैसे नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया था केमीसाइफोन थैलस, इसी का एग्जाम्पल है केमीसाइफोन थैलस। ये देखिए यहाँ पे इसमें ये जो संरचना आपको दिख रही है, ज्यादा क्लियर नहीं होगी फोटो आपको, परंतु मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये यहाँ पे इसमें केमीसाइफोन में क्या है, इस प्रकार क्या हो जाता है, म्यूसिलेज का क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। किस प्रकार, जो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या है, म्यूसिलेज की मैट्रिक्स है, क्या है, म्यूसिलेज का क्या है, कवर है। और इसमें जो मैं आपको अभी जो डायग्रामिकल फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इस प्रकार, ये सेल्स आकर जुड़ रही है और देखने पे अपने को ये लग रहा है जैसे ब्रांच दिख रही है। कैसे टाइप में दिख रही है, ब्रांच या पेड़ के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ट्री के समान। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक जैसे ट्री की लाइक स्ट्रक्चर है, पेड़ के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, केमीसाइफोन का, डेंड्रोन के समान स्ट्रक्चर होने के कारण, डेंड्रोन या किसके समान, ट्री के समान स्ट्रक्चर होने के कारण इसको क्या बोला है, डेंड्रोन टाइप का थैलस बोला जाएगा। कौन से टाइप का थैलस बोला जाएगा, डेंड्रोन टाइप का थैलस बोला जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। नेक्स्ट टाइप देखेंगे अपने इसमें डेंड्रोन टाइप के थैलस के बाद में नेक्स्ट टाइप देखेंगे मल्टी सेलुलर का। नेक्स्ट टाइप है राइजोपोडियल टाइप। कौन सा टाइप है, राइजोपोडियल टाइप का थैलस। राइजोपोडियल टाइप के थैलस का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, तीसरा टाइप है कॉलोनी का, जिसमें भी आपको बताया साइज शेप ये क्या होंगे, वेरिएबल रहेंगे। इसमें देखो इन दिस टाइप द सेल आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडिया, इसके द्वारा राइजोपोडिया के द्वारा क्या रहेंगे, आपस में संयुक्त रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आपको मैंने बताया था एक आपने यूनिसेलुलर टाइप पढ़ा था, कौन सा टाइप पढ़ा था, यूनिसेलुलर। कौन सा टाइप पढ़ा था, यूनिसेलुलर टाइप का थैलस पढ़ा था। कौन सा टाइप का थैलस पढ़ा था, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर में भी आपने कौन सा टाइप पढ़ा था, राइजोपोडियल पढ़ा था। कौन सा टाइप पढ़ा था, राइजोपोडियल टाइप का थैलस पढ़ा था। इसमें आपने देखा था उसमें भी आपने एक एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल के रूप में राइजोपोडिया। कौन सा एग्जाम्पल देखा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी राइजोपोडिया एग्जाम्पल देखा था आपने, राइजोपोडिया जिसमें पाए जा रहे थे एग्जाम्पल के रूप में क्या था, राइजोक्राइसिस। राइजोक्राइसिस, राइजोक्राइसिस एग्जाम्पल, इसी में भी क्या होगा, राइजोक्राइसिस एग्जाम्पल होगा। आपको ये ध्यान रखना है इसमें क्या है, इस प्रकार के थैलस में क्या नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट रहेगी। क्या रहेगी, सेल वॉल क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। सेल वॉल इसमें क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। और साइटोप्लाज्म किस प्रकार का होगा, अमीबा के समान होने का, कौन से टाइप में होगा, अमीबा के समान। इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म वो डेंस होगा और सेल वॉल नहीं होगी। तो जहां पर ये साइटोप्लाज्म कहा जाएगा उस साइड में किसका निर्माण हो जाएगा, राइजोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, किसका निर्माण हो जाएगा, राइजोपोडिया का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, राइजोपोडिया का निर्माण हो जाएगा। ये क्या है स्ट्रक्चर, राइजोपोडिया।
अब देखें, आपको तो ये यूनिसेलुलर टाइप का बताया था, मल्टी सेलुलर का क्या होगा, जब लेको वोटर होती है, जल की कमी आ जाती है, तो इस प्रकार के सेल्स क्या हो जाते हैं, सेल्स आपस में पास पास आ जाती है, क्या आ जाती है, पास पास आ जाती है। और इसमें जो ये आपको राइजोपोडिया दिख रहे हैं, जैसे ये एक नंबर सेल है, एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रोन, इसका पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद में उसमें सेकंड में देखें, ये एक नंबर सेल है, ये 2 नंबर, और ये 3 और ये 4 नंबर सेल। अब इसमें देखो, इसमें जो ये राइजोपोडिया, यहाँ पे भी क्या है, राइजोपोडिया थे, इस प्रकार ये क्या है, राइजोपोडिया है। इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनेंगे, जैसे इसकी आगे मूवमेंट होगी तो इसमें क्या बनेगा, ये देखो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनेंगे, जिसके कारण इसकी जो ये नोचनुमा स्ट्रक्चर है, जिसे अपने राइजोपोडिया बोलते हैं, ये आगे ऐसे बढ़ा दो, चाहे इसको ये इधर वाली साइड में एक और निकाल दो, ऐसे बढ़ा दो, तो ये जो राइजोपोडिया है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, राइजोपोडिया आपस में क्या हो जाएंगे, इम्बेडेड हो जाएंगे, इस प्रकार क्या हो जाएंगे, इम्बेडेड हो जाएंगे, देखने पे लगेगा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या हो जाएगी, उलझन आ जाएगी, यानी कि उलझे हुए दिखाई देंगे, राइजोपोडिया आपस में क्या हो जाएंगे, उलझे हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। यूनिसेलुलर से इस प्रकार का सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टी सेलुलर, किसमें, मल्टी सेलुलर। स्ट्रक्चर सेम की सेम है और थैलस का क्या बोला जाएगा, मल्टी सेलुलर, क्योंकि इसके राइजोपोडिया, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं राइजोपोडिया, ये क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, इम्बेडेड हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, तो इस प्रकार के थैलस को क्या बोला जाएगा, राइजोपोडियल टाइप। और एग्जांपल क्या रहेगा, राइजोक्राइसिस, और इसमें क्या है, राइजोपोडियल राइजोक्राइसिस और क्राइसोडेंड क्राइस एस्ट्रम भी इसका क्या है, क्राइस डाइएस्ट्रम इसका क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया, एक तो क्या रहेगी, सेल वॉल इसमें एब्सेंट रहेगी, दूसरा इसमें क्या पाया जा रहा है, राइजोपोडिया, और एक क्या है, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक क्या पाया जा रहा है, इसमें प्रोजेक्शन पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक, इसमें क्या पाया जाएगा, प्रोजेक्शन पाया जाएगा। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन क्या होगा, जहां पे साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा वहां पे नोचनुमा स्ट्रक्चर बनेगी, और साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, और उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, राइजोपोडिया का प्रोजेक्शन फॉर्मेशन हो जाएगा। और राइजोपोडिया बहुत सारे होंगे, पास पास आएंगे, तो ये राइजोपोडिया एक सेल्स की सेल से दूसरी सेल से इम्बेडेड हो जाएंगे, और इम्बेडेड होने के बाद ये अपने को मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देंगे, जिसके कारण इसे मल्टी सेलुलर का राइजोपोडियल टाइप बोला जाता है थैलस का। तो लाइन देख लीजिए, ये स्टेटमेंट देख लीजिए, इन दिस टाइप द सेल आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडिया। एग्जांपल, एग्जांपल के रूप में क्या है, क्राइस डाइएस्ट्रम, क्राइस डाइएस्ट्रम, और दूसरा एग्जांपल है इसका राइजोक्राइसिस। दूसरा एग्जांपल क्या है, राइजोक्राइसिस। राइजोक्राइसिस में भी देख लीजिए, राइजोक्राइसिस का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। इसमें राइजोक्राइसिस में क्या था, ये जो थैलस आपको दिखा रहे हैं अभी, ये देखिए इस प्रकार का थैलस है, इस प्रकार का थैलस था, उसमें क्या बन रहा है, राइजोपोडिया बन रहे थे। यहाँ पे देखिए, ये राइजोक्राइसिस का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। राइजोपोडिया ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म, जहां पर क्या होता जाएगा, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, राइजोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, राइजोपोडिया का। अब ये देखिए, यहाँ पे दूसरे प्रकार का थैलस आपको दिखा रहा हूँ मैं, दूसरे प्रकार का थैलस यहाँ पे है, जो इस प्रकार के शेप के रूप में क्या है, ये देखिए अनरेगुलर टाइप का हो जाएगा, और इसमें राइजो, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म क्या है, ज्यादा है, और जिसके कारण देखिए एक राइजोपोडिया, दूसरे एक सेल की राइजोपोडिया ये वाला और ये वाला राइजोपोडिया आपस में क्या हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इम्बेडेड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इम्बेडेड हो रहे हैं। ये देखोगे आपस में क्या हो रहे हैं, इम्बेडेड हो रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार की थैलस की स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, राइजोपोडियल का मल्टीसेलुलर टाइप। यहाँ पे एक थैलस और बता सकते हो आप, और इसमें भी आप न्यूक्लियर इस प्रकार राइजोपोडिया दिखा सकते हो। इस प्रकार ये क्या है, गुच्छे के रूप में या ग्रुप के रूप में रहेंगे। इसमें नंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल रहते हैं, क्योंकि अगर नंबर फिक्स हो गए तो ये क्या नहीं कहलाएगा, कॉलोनी नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना आप। आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु इसमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंजक्शन नहीं होगा, जिसके कारण इस प्रकार के थैलस को क्या बोला जाएगा, राइजोपोडियल टाइप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, राइजोपोडियल टाइप और मल्टीसेलुलर का टाइप। एग्जांपल के रूप में अगर आप इसमें देखना चाहो तो इससे पहले वाला राइजोपोडियल, ये तो क्या है, मल्टीसेलुलर का। किसका एग्जांपल, मल्टीसेलुलर का। तो इसमें आप देखोगे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूं। देखिए, ये है एग्जांपल किसका,
अमीबोइड या राइजोपोडियल टाइप का, टाइप ऑफ यूनिसेलुलर। और इसमें अपन ने पहला एग्जांपल पढ़ा था ना अमीबोइड टाइप, कौन सा टाइप, अमीबोइड टाइप, इसका एग्जांपल राइजोक्राइसिस था। देखिए अगर ये सेल्स किस फॉर्म में रह रही है, किस फॉर्म में रह रही है, सिंगल है, क्या है ये सेल, क्या है, सिंगल टाइप की सेल है, यानी कि किस प्रकार की सेल्स है, कैसे दिखाई दे रही है, यूनिसेलुलर टाइप की दिखाई दे रही है। इसमें स्वतंत्र रूप से कोई भी प्रकार का दूसरा क्राइसम विभाग अगर इससे राइजोपोडिया का निर्माण दूसरे के साथ असेंबल नहीं हो रहा, जुड़ नहीं रहा, और सिंगल सेल में थैलस के फॉर्म में पाए जाए, उसे क्या बोलेंगे, अमीबोइड या राइजोपोडियल टाइप। तब ये किसका कहलाएगा, यूनिसेलुलर का कहलाएगा। किसका कहलाएगा, यूनिसेलुलर टाइप का कहलाएगा। किसका कहलाएगा, यूनिसेलुलर टाइप का। किसका कहलाएगा अभी, तब ये किसका कहलाएगा, यूनिसेलुलर का, यूनिसेलुलर। अगर ये क्या हो गया, अगर इसमें दूसरे जॉइंटेड आ जाएंगे इस प्रकार सेल्स, तब ये किसका कहलाएगा, मल्टीसेलुलर टाइप का थैलस कहलाएगा। ठीक है, तो अपनों ने कौन से टाइप के थैलस पढ़ रहे हैं, यूनिसेलुलर, और उसके बाद में अपनों ने किसका थैलस देख लिया, मल्टीसेलुलर टाइप का थैलस देख लिया है। आपने अभी जो थैलस स्ट्रक्चर मैंने बताई है, देखिए इसमें यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर के बाद में आपने मल्टीसेलुलर देख लिया और उसमें कॉलोनी और पहला टाइप ये देख लिया, और इसमें तीनों टाइप के क्या देख लिया आपने, थैलस के टाइप देख लिए हैं। अब आगे देखिए इसमें मल्टीसेलुलर के बाद में अपने नेक्स्ट टाइप में अपने देखेंगे जो थैलस है, डेंड्रोटाइप का आ गया, ये देखिए। और एक बार वापस देख लीजिए, इसमें आपने आज कौन कौन से थैलस पढ़े हैं। इसमें कॉलोनी टाइप देखा है मल्टीसेलुलर में, और कॉलोनी के तीन टाइप, तीन में पहला पाल्मेलोइड टाइप है, दूसरा कौन सा टाइप है भी, डेंड्रोन, और तीसरा टाइप कौन सा है इसमें, राइजोपोडियल टाइप है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टाइप, अपने नेक्स्ट लेक्चर के ड्यूरिंग अपने कौन सा टॉपिक देखेंगे, सिनोबियम टाइप का थैलस देखेंगे। कौन सा टाइप देखेंगे, सेकंड टाइप मल्टीसेलुलर का कौन सा टाइप देखेंगे, सिनोबियम टाइप का थैलस देखना है। सिनोबियम टाइप के थैलस में क्या ध्यान रखना है, सिनोबियम टाइप का जो थैलस होगा उसमें साइज, शेप, ये क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएंगे, नंबर क्या हो जाएंगे, लगभग अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। उसमें पोलरिटी पाई जाएंगी और एक दूसरे से कंजक्शन भी पाए जाएंगे, तो उस प्रकार के थैलस को क्या बोलेंगे, सिनोबियम बोलेंगे। वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के ड्यूरिंग देखेंगे सिनोबियम टाइप का थैलस। आज अपन ने कॉलोनी टाइप का थैलस पढ़ा है, मल्टीसेलुलर का। इस प्रकार अपने सीक्वेंस से ये जो लेक्चर सीरीज है वो कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप सभी को अगर कंप्लीट सिलेबस को इसको देखना है या परचेज करना है, सिलेबस लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ऐप का, फोक्स कोचिंग सेंटर नोर, उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार यूट्यूब पे ये सीरीज चाहिए तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बारे में। और आप सभी को फोक्स कोचिंग सेंटर नोर की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू टू ऑल।